महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे आने के बाद विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, कह रहा है कि ये जनादेश नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये जनता का मत नहीं है। कभी ईवीएम पर सवाल खड़ा हो रहा है तो कभी इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा हो रहा है। आज तो हद तब हो गई जब जीते हुए विधायकों ने शपथ ना लेने की बात तक कह डाली। विपक्ष नतीजे को नहीं मान रहा है, इसीलिए शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, इस तरीके की जिद करते जीते हुए विधायकों ने पूर्णतः शपथ ग्रहण कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। ऐसे 46 विधायक थे जिन्होंने शपथ नहीं ग्रहण करने की बात कही है और ये सभी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन ने पूर्णतः इलेक्शन कमीशन और ईवीएम के खिलाफ एक विरोध दर्ज कराया और जीते हुए विधायकों ने साफ कह दिया कि हम शपथ नहीं लेंगे। विधानसभा के बाहर ईवीएम के विरोध में एक आंदोलन करते ये जो विधायक थे उनकी तस्वीरें भी वायरल हुई और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब जीते हुए विधायक ने ये बात साफ कह दी है कि हमें खुद यकीन ही नहीं है कि ये चुनाव पूर्णतः साफ सुथरा है, ये जनादेश नहीं है, ये चुनाव नहीं है और ये लोकतंत्र की पूर्णतः हत्या है, ईवीएम के साथ खेला है और ये चुनाव जनता के मत का नहीं है, ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के मत का है। इस तरीके की बात कहते विपक्ष के तमाम विधायक नजर आए थे। महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास अघाड़ी के तमाम सदस्यों ने शनिवार को विधानसभा के 3 दिवसीय विशेष सत्र में पहले दिन ही विधायक एक साथ शपथ नहीं लेने की बात का फैसला करते नजर आए और सिर्फ फैसला नहीं किया, विधानसभा के बाहर आकर विरोध भी दर्ज कराया। अब बात यह है कि चुनाव में ईवीएम का दुरुपयोग हुआ है, इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है और ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद ऐसा सवाल खड़ा हुआ है। लोकसभा में भी, लोकसभा चुनाव के समय भी इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा हुआ था। इसके अलावा हरियाणा चुनाव में भी हुआ था, अब महाराष्ट्र में भी हो गया है और ये बात कही जा रही है कि जब तक ईवीएम है तब तक जनता का मत सामने नहीं आ पाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन साठगांठ बैठाकर ईवीएम के साथ खेला कर देता है। ऐसा विपक्ष के तमाम विधायकों का और विपक्ष के तमाम लीडरों का आरोप है। राज्य विधानमंडल के निचले सदन का विशेष सत्र आज सुबह 11 बजे शुरू हुआ। तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत अजीत पवार, ऐसे तमाम बड़े नाम जो सत्ता पार्टी से आते हैं, सत्तारूढ़ दलों से आते हैं, उन तमाम सदस्यों ने विधानसभा में सदस्यता के रूप में शपथ ग्रहण की और शपथ ग्रहण करते हुए उनकी तस्वीरें भी आई। लेकिन जो विपक्षी दल हैं जैसे कि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, इन सभी सदस्यों ने शपथ नहीं लेने की बात का फैसला किया और साफ साफ शपथ ग्रहण कार्यक्रम का विरोध किया और विधानसभा के बाहर आकर हंगामा भी करने लगे। ईवीएम पर सवाल खड़ा करने से लेकर इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करते भी नजर आए। महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद ऐसी अलग अलग अफवाहें फैलती रही या ये कह दें कि ऐसी अलग अलग चीजें आती रही जिसमें चुनाव के बहिष्कार की बातें आती रही हैं और इस बार तो हद ही हो गई जब जीते हुए विधायकों ने शपथ नहीं लेने की बात कह दी। सोच कर देखिए कि इस तरीके का कोई भी डिसीजन जीते हुए विधायकों की साख पर भी सवाल खड़ा हो सकता है। आप जब किसी क्षेत्र से जीत कर जाते हैं तो आप उस क्षेत्र के लीडर के रूप में होते हैं, आप उस क्षेत्र की परेशानियां जो है वो विधानसभा में खड़ा करते हैं। लेकिन ऐसे में अगर कोई जीता हुआ विधायक ये कहने लगे कि हमें ये जो चुनाव हुआ है उसकी पद्धति पर यकीन नहीं है, तो ये खुद जो विधायक है उस पर भी सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पेशल सेक्शन के पहले दिन यानी कि शनिवार, आज के दिन ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष ने पूरा वॉकआउट कर दिया, यानी कि पूरा बहिष्कार कर दिया। आज सभी 288 विधायकों को शपथ लेनी थी, लेकिन उसमें से 173 विधायकों ने ही शपथ ली, बाकी के लोग शपथ नहीं ले पाए। इसमें समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं आबू आजिमी, उन्होंने जो है वो शपथ ली। राइस शेख हैं, उन्होंने भी शपथ ली। ये दोनों सपा के विधायक हैं और सपा महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी कि विपक्ष के साथ गठबंधन में था। इसके बावजूद भी, विपक्ष के साथ साठगांठ होने के बावजूद भी सपा के विधायकों ने शपथ ली।
इसका मुख्य कारण क्या है? अब ये तो सपा और कांग्रेस के रिश्ते बता सकते हैं, या सपा और विपक्ष का जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र में, उसमें क्या हलचल चल रही है, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा कि सपा के विधायकों ने क्यों महाविकास आघाड़ी के साथ खड़े होकर ये नहीं कहा कि हम जो है वो शपथ ग्रहण का बहिष्कार करते हैं। उन लोगों ने शपथ ग्रहण की। शिवसेना यूबीटी के नेता हैं आदित्य, उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों ने आज शपथ नहीं ली है। अगर ये जनता का जनादेश होता तो लोग खुश होते, जश्न मनाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो जीत का जश्न मना रहा है। हमें ईवीएम पर शक है और शक रहेगा। विपक्षी वॉकआउट के बाद डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि चुनाव हुआ है, लोगों ने हमें जिताया है। इसके बाद वॉकआउट जो भी किया जा रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब नाटक है। अगर विपक्ष को कुछ करना भी है तो वो चुनाव आयोग के पास जाए, और वहां पर अगर उसे न्याय नहीं मिलता है तो अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकता है। यहाँ पर हंगामा करने की क्या मतलब है? इस तरीके की बात कहते नजर आए, यानी कि उनका ये साफ कहना है कि विपक्ष सिर्फ नौटंकी कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। जब जनता ने हमें वोट दिया है और हम जीत गए हैं और आज शपथ ग्रहण करना है, तो यहाँ पर उसका बहिष्कार करने का क्या मतलब निकलता है? अगर आपको पूरी प्रक्रिया पर संदेह है तो आप इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ नौटंकी करने का क्या मतलब है? 115 विधायक ऐसे हैं जिनकी शपथ लेना अभी उनको बाकी है, जिसमें ज्यादातर विपक्ष के ही विधायक हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की ये जो स्पेशल सेक्शन है वो अब 8 दिसंबर तक स्थगित कर दिया गया है। अब अगला जो शपथ ग्रहण होगा वो 8 तारीख को ही होगा, ऐसा सूत्रों से पता चला है। एनसीपी यानी शरद पवार के नेता है जितेंद्र, उन्होंने कहा हम विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए क्योंकि हमने शपथ नहीं ली है। इसका कारण ये भी है कि जिस तरीके से मरकड़वाड़ी में लोग विधानसभा चुनाव के लिए बैलेट पेपर से मतदान करना चाहते थे और प्रशासन ने उनकी मांग नहीं मानी, उन लोगों को प्रताड़ना दी। लोग ये तय कर रहे थे, तय करना उनका अधिकार है कि वो कैसे मतदान करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा उनको नहीं करने दिया गया। क्या किसी की राजनीतिक जागरूकता दिखाना गलत है? मतलब ये साफ है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के सोलापुर वाले क्षेत्र में ग्रामीणों ने खुद विरोध दर्ज कराया, पहले वो चुनाव आयोग के पास गए, उन्होंने कहा कि हमें ईवीएम पर यकीन नहीं है, हम दोबारा चुनाव करना चाहते हैं, जबकि उस क्षेत्र से विपक्ष के नेता ही जीते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी गांव वालों का ये कहना है कि हमारे गांव से बीजेपी संगठित जो उम्मीदवार हैं उनको 800 से अधिक वोट कैसे मिल गया, जबकि हमारे गांव में उनको लेकर 100 से 150 ही वोट होने चाहिए थे, लेकिन इतना ज़्यादा वोट कैसे मिला? ये सब इलेक्शन कमीशन और ईवीएम के खेल के वजह से हुआ है। इसलिए हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे गांव में सच में इस तरीके का जनादेश है या नहीं, इसलिए दोबारा चुनाव कराया जाए और इस बार का चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए, ईवीएम से नहीं। जब इस तरीके की मांग लेकर ग्रामीण वहां पहुंचे थे तो इलेक्शन कमीशन ने उसकी इजाजत नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी ग्रामीणों ने अपने खर्च पर पूरा वहां पर पूरा एक सेटअप बनाया और बैलेट पेपर से चुनाव की तैयारी भी करा दी थी। लेकिन जिस दिन चुनाव होना था, जब तक सारे बैनर टंग गए थे, ग्रामीणों से रिक्वेस्ट किया जा चुका था वोट डालने आना है, ये सब कुछ सेट हो चुका था, तब प्रशासन ने वहां पर अपना हथकंडा अपनाया और वहां पर लोगों को जो है वो छितिर बितिर किया, वोट नहीं डालने दिया। इसी को लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं का विरोध है और वो यही कह रहे हैं कि जब जनता खुद जागरूक है, अपने पैसे पर खुद फिर से चुनाव कराना चाहती है, तो इसमें सरकार को और इलेक्शन कमीशन को किस बात की चिढ़ है? कांग्रेस नेता हैं विजयी वाड़दीवार, उन्होंने कहा कि जब भी हम ईवीएम और वीवीपैट की जांच के बारे में बात करते हैं, चुनाव आयोग हमेशा मॉकपोल की बात करता है, वो हमें 100% जांच कराने की अनुमति ही नहीं देता। चुनाव पारदर्शी तरीके से हुए और इलेक्शन कमीशन और ईवीएम कोई समस्या नहीं होती, तो आप बताइए कि मारवाड़ी गांव के लोग जो रीपोलिंग करवाना चाहते थे, उन लोगों को क्यों ऐसा करने नहीं दिया गया? अगर वो रीपोलिंग कराना चाहते तो इसमें क्या समस्या है? पूरा गांव ये मांग कर रहा था कि हम दोबारा से चुनाव कराना चाहते हैं। मागदवाड़ी वाले गांव के लोगों के साथ हम हैं
और हम उनका जो अधिकार है उसके साथ खड़े हैं। ये एक राजनीतिक सूझबूझ का और उसकी समझ का एक आईना है, और जिस तरीके से प्रशासन ने और इलेक्शन कमीशन ने उन ग्रामीणों के साथ व्यवहार किया है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन इधर समाजवादी पार्टी के नेता हैं आबू आजमी, उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। टिकट बांटने के दौरान हमसे संपर्क किया गया था क्या? चुनाव के दौरान किसी भी तरीके का समन्वय बैठाया गया था क्या? लेकिन मेरी राय ये है कि अगर लोगों को संदेह है तो ईवीएम हटा देना चाहिए, अगर ईवीएम पर संदेह है तो। लेकिन भाई साहब, हमने तो शपथ ले ली है। इस तरीके की बात उन्होंने ये साफ की कि लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं, लेकिन जो सपा नेता हैं, सपा विधायक हैं, उन्होंने शपथ ले ली है। वहीं विधान भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना यूबीटी के नेता हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आज हम और हमारी पार्टी के तमाम सदस्यों ने शपथ ग्रहण नहीं लेने का फैसला लिया है, क्योंकि जब भी कोई सरकार इतने बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आती है तो जश्न मनाया जाता है। सवाल ये उठता है कि उसे जो जनादेश मिला है वो जनता ने दिया है या ईवीएम ने या भारत के चुनाव आयोग ने। यानी कि साफ इशारा किया जा रहा है कि ये जो जनादेश है वो जनता का नहीं, इलेक्शन कमीशन और ईवीएम का है। पूरा विधानसभा क्षेत्र में मारवाड़ी गांव के लोगों के बीच जो कर्फ्यू लगाया गया, जो उनकी गिरफ्तारी की गई, उसके विरोध में लोग नजर आए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने जब मतपत्रों का उपयोग करके पुनर्मतदान की मांग की थी और सब तैयारी उन्होंने कर ली थी, तो फिर उन्हें ऐसा करने क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम शपथ नहीं ले रहे हैं, बल्कि लोगों के मन में जो संदेह है उसका संज्ञान लेते हुए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने ये बात साफ की कि ये जो हमने शपथ ग्रहण नहीं लिया है, ये जनता के बीच में जो संदेह है इस चुनाव को लेकर, उसी के फैसले का साथ देते हुए हमने ऐसा किया है। वहीं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं, उन्होंने विपक्ष और ईवीएम के विरोध में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईवीएम को लेकर ये जो आपत्ति दर्ज कराई जा रही है वो अनुचित है। ईवीएम के दोषों को गिनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आपको जो है वो इलेक्शन कमीशन से शिकायत दर्ज करानी चाहिए। जब लोकसभा में इन्हें 31 सांसद मिले थे तब इन्होंने ईवीएम में दोष दर्ज नहीं कराया था, और आज विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का इनका पूरा अधिकार है, लेकिन बात ये समझना चाहिए कि सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए विपक्ष शपथ लेगी, तभी तो वो सदन की कार्रवाई में भाग ले पाएगी। इस तरीके की बात उन्होंने कही। बाकी महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे के बाद विपक्ष का ये जो हंगामा है ये पहली बार नहीं है। चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्ष इस तरीके का रवैया बार बार अपना रहा है। इलेक्शन कमीशन से कई शिकायतें भी दर्ज करा चुका है, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जरूर हो सकता है जिसके एक गांव में लोगों की अपनी एक समझ जागृत हुई और उन्होंने ये कहा कि हमारे गांव में इतना तो वोट ही नहीं था जितना वोट बीजेपी संगठित उम्मीदवार जो हैं उनको मिला है। उन्होंने ये बात साफ की कि 100 से 150 वोट उनको मिलने चाहिए थे, लेकिन 800 से अधिक वोट मिले हैं। इस पर हमें संदेह है और इसलिए हम चुनाव दोबारा कराना चाहते हैं। जबकि उस सीट से खुद कांग्रेस के संगठन के जो उम्मीदवार थे वो जीते थे। यानी कि जीत जिसकी हुई थी उस उम्मीदवार ने खुद उन ग्रामीणों के साथ खड़े होकर ये कहा कि चुनाव पर अगर आपको संदेह है तो आप दोबारा से चुनाव करा सकते हैं। सोचिए, एक जीता हुआ उम्मीदवार जब इस तरीके की बात कह रहा है तो ये भी हो सकता था कि दोबारा चुनाव होता और उनको उस तरीके का मत नहीं मिलता, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके की यूनिटी दिखाते नजर आए थे। और बड़ी बात यही है कि किसी भी मत में, किसी भी चुनाव में, या वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, सब चुनाव में जनता का मत ज़्यादा जो है वो डिपेंड करता है। जनता जो है अगर उस चीज़ को लेकर संतुष्ट है तो आप समझिए कि चुनाव पारदर्शी हैं और जनता के मन के अनुसार हैं। लेकिन जब जनता ही विरोध में उतर आए, जब ग्रामीण ये कहने लगे कि हमने जिसको वोट दिया उसको वोट मिला ही नहीं, ईवीएम के साथ खेला हो गया है, तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है। और जब वो ईवीएम पर संदेह करके वीवीपैट से चुनाव कराना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव कराने की अनुमति नहीं मिली है। इसके विरोध में विपक्ष के जीते हुए उम्मीदवारों ने आज शपथ नहीं लेने की बात कह दी, शपथ ग्रहण कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि जब जीता हुआ कोई उम्मीदवार शपथ नहीं लेने की बात कह रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में ये जो रायता फैला है
इसके बारे में आपकी अपनी क्या सोच है? क्या यह विपक्ष की नौटंकी है, हंगामा है, या सच में दाल में कुछ काला है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।